everybody, this is शिवाली शर्मा. वेलकम बैक टू माई चैनल. आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट. आज हम करने वाले हैं जेके हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट के लिए हमारे जो सीरीज़ चल रही है करंट अफेयर्स की. इसमें हमने अप्रैल मंथ की करंट अफेयर्स डिस्कस करे थे परसों. अभी आज हम करने वाले हैं मार्च मंथ के करंट अफेयर्स. ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है. इसके बाद हम इसके रिवीजन वीडियोस भी करेंगे. ठीक है, तो उसकी आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए. बट जो मैं अभी करवा रही हूँ वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे और एग्ज़ाम में आने की इनकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है. बात करेंगे हम जेके हाई कोर्ट की जूनियर असिस्टेंट के एग्ज़ाम की. तो इसकी सारी की सारी क्लासेस आपको इस चैनल पे मिलने वाली हैं. हर एक कंपोनेंट आपको बहुत अच्छे से थॉरली आपके लिए वीडियोस लेके आई जाएंगी. तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें अगर आप ये जॉब को अच्छे से तैयारी करके मेहनत से पाना चाहते हो. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे. थैंक्स फॉर वाचिंग. आज हम इसमें करने वाले हैं क्वेश्चंस टोटल 15. ज़्यादा लंबी क्लास नहीं होगी, तो क्लास को एंड तक ज़रूर देखना. नेक्स्ट, सबसे पहले हम क्वेश्चंस अगर देखें, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज़ विच टीम वॉन द ICC चैम्पियंस ट्रॉफी 2025. वनडे सीरीज़ जो है इसमें आपको बताना है कि कौन सी टीम ने जीती है. ये जल्दी से आंसर बताएं इसका. तो इसका सही आंसर है आपका इंडिया. ठीक है, इंडिया ने ये वर्ल्ड कप ICC की जो चैम्पियंस ट्रॉफी जीती थी ODI फॉर्मेट में. अब हम बात करेंगे इसको होस्ट किसने करा था. तो होस्ट करा था आपका पाकिस्तान एंड UAE ने मिलकर इसको होस्ट करा था. यानी कि इंडिया ने जो मैचेस खेले थे वो पाकिस्तान में इंडिया ने नहीं खेले थे. ठीक है, UAE में खेले थे. और इंडिया का अगर हम बात करेंगे ये टोटल आपका 3rd नंबर वाला टाइटल है. और इसके जो रनर अप रहे हैं ये भी आपसे पूछ सकते हैं. रनर अप आपके रहे हैं न्यूजीलैंड. वेरी इंपॉर्टेंट. और आपसे ये भी पूछ सकते हैं प्लेयर ऑफ द सीरीज़. तो वो बने हैं आपके सचिन रविंद्रा, न्यूजीलैंड से थे. और सबसे ज़्यादा विकेट्स अगर हम बात करेंगे वो ली थी आपकी मैट हेनरी ने. वेरी इंपॉर्टेंट. जो क्वेश्चन नहीं आता है वो आपको साथ के साथ देखते रहना है कि आपको क्यों नहीं आता है. ठीक है, बार आपको इतना टाइम नहीं मिलता है इसमें. तो बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की. What is the rank of India in the World Happiness Report 2025? तो इंडिया का रैंक इसमें रहा है 118. ठीक है, इंडिया का रैंक है 118. और सबसे टॉप कंट्रीज़ आपसे पूछ सकते हैं. टॉप कंट्री आपकी रही है फिनलैंड. ठीक है, देन आपका डेनमार्क है. फिर आपका है सबसे लास्ट आपसे पूछ सकते हैं लास्ट सबसे ज़्यादा अनहैप्पी कंट्री कौन सी है. वो है आपकी हमारे नेबर अफ़गानिस्तान. ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे. विच प्रेस्टिजियस सिविलियन ऑनर ऑफ मॉरिशस वॉज रिसेंटली कॉन्फर्ड अपॉन मिस्टर नरेंद्र मोदी. जल्दी से इसका आंसर बताएं. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं. इसी तरह के जो क्वेश्चंस थे आप देखना आपके पेपर में आपसे पूछे गए थे. जल्दी से बताएं कौन सा इसका आंसर है. बी इसका सही आंसर होगा. इंडिया में नरेंद्र मोदी जी को मिला है ऑर्डर ऑफ स्टार या फिर की ऑफ द इंडियन ओशन. ये मिला था मार्च 12, 2025 को. ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे आपसे क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि प्रेसिडेंट कौन है मॉरिशस के. तो ये हैं आपके HE मिस्टर धर्मवीर. क्या है? HE मिस्टर धर्मवीर. तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसके बारे में पूछ सकते हैं. 3 क्वेश्चन हो गए हैं. अभी तक आपका कितना स्कोर रहा है वो आप काउंट करते चले. नेक्स्ट आपको स्कोर को इम्प्रूव भी करना है. जो क्वेश्चन नहीं आता होगा उसको ईजिली स्किप कर लो. Who has been appointed as the new chairman of SEBI? तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही आंसर. तुही कांता पांडे ये 11th चेयरपर्सन बने हैं आपके सेबी के. ठीक है, और ये आपके बात करेंगे इंडिया के फाइनेंस सेक्रेटरी थे. बात करेंगे हम सेबी की. तो तुही कांता पांडे ने कब ये चार्ज लिया? 1 मार्च 2025 को. ठीक है, रिप्लेस किसको करा है? मधावी पुरी को. ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है.
Which country issued aviation warnings following eruption of Mount Dukono? माउंट दुकोनो को कौन सी कंट्री ने एविएशन वार्निंग इशू कर दी है, क्योंकि ये इरप्ट हुआ है। तो इसके बारे में अगर आपसे पूछें तो ये है आपका इंडोनेशिया का, ठीक है। तो इंडोनेशिया ने अभी वार्निंग इशू कर दी हुई है। तो इसमें अगर हम बात करेंगे 5 किलोमीटर, यानी कि यहाँ पे ये वॉल्केनो है, इसके 5 किलोमीटर तक कोई भी फ्लाइंग जो है प्लेन कोई भी फ्लाई नहीं कर सकता है। ये स्ट्रिक्ट वार्निंग इंडोनेशिया गवर्नमेंट के द्वारा ये दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया? जल्दी से बताएं कौन अभी बने हैं नए फाइनेंस सेक्रेटरी। तो ये आपके बने हैं अजय सेठ, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फाइनेंस सेक्रेटरी किसको रिपोर्ट करते हैं? फाइनेंस मिनिस्ट्री को, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम बात करेंगे इनके बारे में और एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना है, बस इतना, ठीक है। नेक्स्ट, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे इज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन विच डे? जल्दी से बताएं हर साल आपका कब ये ऑब्ज़र्व किया जाता है? तो ये आपका 3 मार्च को ऑब्ज़र्व करा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों ऑब्ज़र्व करा जाता है? ताकि जो हमारे वर्ल्ड वाइड फौना या फ्लोरा है इसके रिलेटेड अवेयरनेस लोगों में क्रिएट करना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मुद्दा भी है आज का अगर हम टाइम देखें तो वाइल्ड लाइफ को बचाना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आपको इसके बारे में थीम पूछ सकते हैं, तो थीम इस बार का रहा था वाइल्ड लाइफ, एक सेकेंड, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक सेकेंड यार क्या हो रहा है ये, फाइनेंस इन्वेस्टिंग इन पीपल, क्या है? इन्वेस्टिंग इन पीपल एंड प्लैनेट, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछ सकते हैं, तो हैंड राइटिंग को ज़रा इग्नोर करें, इससे लिखा जाता है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ RBI? नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर RBI के कौन बने हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से इसका आंसर बताएं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, एक सेकेंड, अजीत रत्नाकर जोशी, ठीक है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो अगर हम बात करेंगे इनके पहले, इनके बारे में और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं आपको पढ़ना है, ठीक है, इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, हाउ मेनी रिवरिन डॉल्फिन्स were recorded in India's first ever dolphin estimation report? डॉल्फिन आपको पता है जैसे कि हमारा नेशनल एक्वेटिक एनिमल है, इंडिया का एक्वेटिक एनिमल है। तो इसके बारे में अभी जो है एस्टिमेशन रिपोर्ट आई है वो कितनी अभी रिकॉर्डेड है? तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि 6327 आपके डॉल्फिन है जो कि एस्टिमेट है, एग्जैक्ट फिगर्स ये आपकी नहीं है, ठीक है। और इसके अलावा भी आप लोग पढ़ लेना कि आपका अगर हम बात करेंगे डॉल्फिन्स, ये आपके 8 स्टेट्स में ये पाए जाते हैं। यूपी में बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा आपका टोटल डॉल्फिन्स का पाया जाता है, उसके बाद आपका बिहार में होते हैं डॉल्फिन्स, वेस्ट बंगाल, देन आपके असम। टोटल अगर बात करेंगे 28 रिवर्स में ये आपके पाए जाते हैं, ठीक है। तो अभी इसके बारे में आपको इतना ही पढ़ना है। नेक्स्ट, हु वॉन द स्टॉकहोम वाटर प्राइज़ 2025? तो ये वाटर प्राइज़ जीता है गंटर ब्लॉस्टल ने। तो ये अगर हम बात करेंगे ये क्या है, रिनाउंड हाइड्रोलॉजिस्ट है, क्या है, हाइड्रोलॉजिस्ट हैं, 2025 के ये विनर है। और स्टॉकहोम वाटर प्राइज़ है ये इस्टेब्लिश हुआ था 1991 से, ये प्राइज़ आपके मिल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्क कार्ने बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री?
कौन सी कंट्री के ये प्राइम मिनिस्टर बने हैं? सो कनाडा के, सी से कैरने, सी से कनाडा, आप इसको याद रख लेना। और ये आपके 24th प्रेसिडेंट हैं, क्योंकि कनाडा काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था, इनके जो पहले प्रेसिडेंट थे। तो अभी आपको याद रखना है प्राइम मिनिस्टर, सॉरी, ठीक है। इन्होंने रिप्लेस किसको करा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जस्टिन ट्रूडो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी ड्रैगन एक्सरसाइज हैज़ बीन कंडक्टेड इन विच कंट्री? सी ड्रैगन एक्सरसाइज कौन सी कंट्री में कंडक्ट हुई है? तो ये आपके यूनाइटेड किंगडम में हुई है, ठीक है। तो आपको इसमें याद रखना है, इसमें जो क्वाड नेशंस हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, जिसमें आपका आता है ऑस्ट्रेलिया, यूएस, साउथ कोरिया एंड इंडिया, ठीक है। पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज़ हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया, जापान, ये भी है आपको, ठीक है। नेक्स्ट, विच टीम टॉप्ड द मेडल टैली इन द खेलो इंडिया विंटर्स गेम 2025? जल्दी से बताएं, खेलो इंडिया विंटर गेम्स में किसने टॉप करा? तो ये करा है हमारी इंडियन आर्मी ने, ठीक है। ये इसका पहला फेस जो आपका कहाँ पे हुआ था? लद्दाख में हुआ है। और इसके अलावा इसका जो सेकंड फेज़ है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपका हुआ था गुलमर्ग में, ठीक है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, इंडिया आर्मी ने टॉप किया है। नेक्स्ट, विच फिल्म वॉन द बेस्ट फिल्म अवार्ड ऑफ 2025 आईफा अवार्ड्स? कौन सी फिल्म ने जीता है बेस्ट फिल्म अवार्ड? तो है ये आपके लापता लेडीज़ ने ये अवार्ड जीता है, ठीक है। तो ये आपका कहाँ पे हुआ है? ये आईफा अवार्ड 2025 का जयपुर, राजस्थान, आपको पता होगा, वहाँ पे हुआ है। और इसमें अगर हम बात करेंगे लाइफ टाइम अचीवमेंट, तो वो मिली है आपकी राकेश रोशन, यानी कि ऋतिक रोशन के जो फादर हैं उनको मिला है। बेस्ट डायरेक्टर किरण राव, एक्टर है कार्तिक आर्यन, बेस्ट एक्ट्रेस नीतांशी गोयल, ये सब आप लोग पढ़ के जाना। नेक्स्ट, which spacecraft was used to bring back NASA astronauts Sunita Williams and Butch Wilmore to Earth? तो ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में थी सुनीता विलियम्स, क्योंकि ये स्पेस में काफ़ी ज़्यादा वक्त गुजार चुकी हैं और इसमें इनका एक वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने क्रिएट कर दिया है। तो अभी आपको बताना है कौन सा स्पेसक्राफ्ट गया जिसने इनको वापस लाया था। जल्दी से इसका आंसर आपको बताना है। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, स्पेस एक्स का ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट जाके इनको लाया था। ये आपको इनके बारे में एक्स्ट्रा क्या याद करना है, इन्होंने 9 मंथ्स इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में गुजारे हैं, क्योंकि डिले हो चुका था इनका, जो स्पेसक्राफ्ट में कुछ इशू हुआ था जिसकी वजह से इनको और एक्सटेंड करना पड़ा था वहाँ पे, ठीक है। तो ये आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इसमें आपको ज़रूर ये क्वेश्चन पूछने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। और ये कहाँ पे इन्होंने जब रिटर्न करे थे, तो ये गल्फ़ ऑफ मैक्सिको जो कि अमेरिका में है, यहाँ पे इन्होंने लैंड करा था, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के कुछ क्वेश्चंस। आपको आज का सेशन कैसा लगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जी के विश वैली मैम, टेक केयर ऑल ऑफ यू।